सो वेल फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गेम प्रोग्रामिंग का हमारा तीसरा टॉपिक जो है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग में 3 डायमेंशनल मॉडलिंग। ठीक है, 3D मॉडलिंग और 2D मॉडलिंग में डिफरेंस क्या होता है ये चीज़ भी देखेंगे फर्दर कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। उससे पहले देख लेते 3D मॉडलिंग में होता क्या है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन of a proposed object, person or structure using specialized software। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी इमेज का या फिर किसी पर्सन का या किसी स्ट्रक्चर का किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसी को क्या कहते हैं, 3D मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में। तो फिर से एक बार देखते, मतलब किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर पर्सन का किसी स्ट्रक्चर का एक 3D डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, उसी को क्या कहेंगे हम, 3D मॉडलिंग कहेंगे। ठीक है, 3D मॉडलिंग यूज कंप्यूटर्स टू क्रिएट इमेज एंड ग्राफिक्स दैट लुक्स हैव अ 3 डायमेंशन। मीन्स 3D मॉडलिंग में क्या होता है कि ये यूज़ करता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर का जो क्रिएट करता है इमेज को, इमेज का ग्राफिक्स, और वो 3 डायमेंशन में दिखता है। ठीक है, तो कुछ सॉफ्टवेयर यूज होता है 3D एनिमेशन में। तो वो हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है। पहला है ऑटोडेस्क माया, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये 3D मॉडलिंग में यूज़ सबसे ज़्यादा होता है एनिमेशन के लिए। और 3ds मैक्स हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तीसरा है ब्लेंडर, उसका बाद राइनोसेरस, एंड फिफ्थ वन इज जेट ब्रश। तो ये 5 मेनली सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है ग्राफिक्स में या फिर कह ले 3D मॉडलिंग में। ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस क्या है इसका। द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग सेट ऑफ पॉइंट्स विथ लाइंस। मीन्स इसमें ग्राफिक्स में या फिर 3D मॉडलिंग में काम क्या है, तो होता क्या है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, जो सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं उस या फिर लाइंस होते हैं, कर्व होते हैं, उस सरफेसेस को क्या करते हैं, ज्योमेट्री की हेल्प से उसको ज्वाइन करते हैं। मतलब कुछ पॉइंट्स है, कुछ फ्रेम्स है, कुछ एंगल है, तो उसको क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं 3D मॉडल हमारा तैयार होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है हमारे, ये पॉइंट्स को हमने क्या किया, मिलाया, इस कर्व को मिलाया, तो ये क्या बन गया हमारा 3D मॉडल तैयार हो गया। ठीक है, 3D क्यूब बन जाता है उसी तरह से। तो ये इसी को कहते हैं 3D मॉडल। 3D मॉडल मतलब इसका हाइट हो, वेट हो, तो हमें पता ही है 3D चीज़ कैसा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास, दीज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम टू रिप्रेजेंट अ सरफेस इन 3D। तो दिस ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो मैथमेटिकल एल्गोरिदम की हेल्प से 3D मॉडल तैयार होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका कुछ और पॉइंट क्या क्या है। एंड नेक्स्ट वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ 3D मॉडलिंग। मीन्स एप्लीकेशन मतलब यूज़ कहाँ कहाँ है 3D मॉडलिंग का। तो पहला यूज़ तो हमें पता है, गेम प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है, 3D मॉडल्स बनाने के लिए, इमेज या फिर ग्राफिक्स या फिर 3D वीडियो गेम्स बनाने के लिए। और दूसरा हमारे पास है मेडिसिन। तीसरा है कल्चरल हेरिटेज इंगेजमेंट एंड लर्निंग। फोर्थ वन इज आर्कियोलॉजी। फिफ्थ वन इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन। एंड फिफ्थ वन इज सिविक प्लानिंग। ठीक है, और भी सारे हैं लेकिन अभी तक हम इतना ही देखेंगे। और अब हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी जो गेम प्रोग्रामिंग में 3D मॉडलिंग में यूज़ होते हैं। तो 3D मॉडलिंग में जो जो टर्म्स यूज़ होंगे हमें बार बार, वो हम देख लेते हैं। पहला हमें प्रिमिटिव शेप्स। प्रिमिटिव शेप्स मीन्स ऐसा कुछ शेप्स जो बहुत ही बेसिक शेप्स है, जैसे क्यूब हो गए, यानी 3D शेप्स। ऐसे 3D शेप्स जो बेसिक शेप्स है, जैसे हमारे पास क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। अभी और भी बहुत सारे 3D शेप्स हैं जो उसी को प्रिमिटिव शेप्स कहते हैं। तो बेसिक ज्योमेट्री में शेप्स होते हैं वही सब प्रिमिटिव शेप्स होते हैं। दूसरा हमारे पास है टर्मिनोलॉजी, वो है वर्टिसेस। वर्टिसेस तुम्हें पता ही है मैथ में, जो कॉर्नर होता है उसी को वर्टिसेस कहते हैं। यहाँ पे 2 एज मिलते हैं उसे वर्टिसेस कहते हैं, या फिर 2 लाइंस जाकर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। इट इज़ अ पॉइंट इन 3D स्पेस। ये एक पॉइंट होता है 3D स्पेस में। ठीक है, सिंपली कॉल्ड कॉर्नर, जिससे सिंपली हम क्या कहते हैं, कॉर्नर। वेयर 2 एजेस और 2 मोर लाइंस मीट, मीन्स 2 एजेस या फिर 2 और मोर लाइंस मीट इज कॉल्ड वर्टिसेस। ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस। ठीक है, एज क्या होता है, एज मीन साइड, लाइंस डेट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस।
मतलब ऐसा लाइन जो दो वर्टिसेस को मीट करता है उसे क्या कहते हैं, एज। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, एज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। ठीक है, और एज लूप, एज लूप मीन्स एक सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस, एक सीरीज होगा कनेक्टेड लाइंस जो जहाँ से स्टार्ट होगा। मानिए सपोज करो कि कोई एक लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं आके मिल गया, उसी को क्या कहेंगे, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप। ठीक है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड एजेस दैट रन अराउंड, मीन्स यहाँ पे सीरीज एक लाइन एज होगा। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हुआ ऐसे आके यहीं पे मिल गया। ठीक है, रन अराउंड और इन सर्किल एन इंटायर ऑब्जेक्ट एंडिंग वेर इट स्टार्ट, मीन जहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से वहीं ख़त्म होगा तो वो क्या होगा, सीरीज ऑफ क्या हो जाएगा, एज लूप। ठीक है, फर्दर हम देखते हैं 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। तो अब हम देखते हैं 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। तो हमें पहले से पता भी है कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो 3D में क्या होगा, उसका हाइट, वेट और डेप्थ मतलब गहराई, मतलब हाइट मतलब ऊंचाई, वेट मतलब चौड़ाई और डेप्थ मतलब गहराई, तीनों होगी तब जाकर वो 3D ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बट 2D में हाइट और वेट जब होगी, यानी ऊंचाई और चौड़ाई होगी, तो वो 2D ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इन रियल वर्ल्ड इज ऑल 3D ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो रियल वर्ल्ड में जो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब क्या है, 3D है। बट जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2D होते हैं, बट उसे ग्राफिक्स और एनिमेशन की हेल्प से हम उसे 3D बनाते हैं, वो बन जाता है। ठीक है, सिंपली तो ये इट्स ऑल अबाउट 3D मॉडलिंग, एंड वी विल सी नेक्स्ट क्लिपिंग एंड कलिंग। सो थैंक यू। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें